हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी द्वारा पिछले 2 से 3 सालों में पूछे गए स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये शंभू महाराज जी जो है ना, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध कथक डांस से है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये आंसर आ रहा था या फिर नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जो भारतीय जो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, इन्हें 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? जयप्रभा मेनन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयप्रभा जो मेनन जी है ना, इनका संबंध है किससे? मोहिनी अट्टम डांस से है और देवदासी पुरस्कार इन्हें 2013 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। यानी कि सीधा सीधा ये मतलब है कि इस नृत्य का संबंध किससे है, और ये भी आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? सिद्धेंद्र जो योगी जी है ना, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी डांस से। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस में एक दो नाम और हैं, जैसे राधा रेड्डी हो गया, पदमजा रेड्डी हो गया, ये 2 नाम हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं कुचिपुड़ी डांस के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लोकप्रिय नृत्य लाहो, किसके बारे में बात हो रही है? लाहो के बारे में। यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये एक लोक नृत्य है और इसका संबंध किस राज्य से है? देखिए जो लाहो डांस है ना, वो किस राज्य में होता है? ये होता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा इसका राइट आंसर है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, हरियाणा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हरियाणा क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, यहाँ पे हरियाणा नहीं। देखिए जो अपना किसके बारे में बात हो रही है? लोकप्रिय नृत्य लाहो के बारे में। जो लाहो डांस है वो किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी यानी कि मेघालय, इसका राइट आंसर। थोड़ा ऊपर नीचे ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। किसके बारे में बात हो रही है? मोड से के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो मोड से नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? आप कहेंगे नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल परीक्षा 2019 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मिजोरम कि किस नृत्य शैली के गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम की ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसमें गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, सोलाकिया या फिर चोलम या फिर चेराव या फिर खुल्लम। तो 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर होगा जो खुल्लम डांस है, खुल्लम नृत्य शैली है, इसका संबंध है मिजोरम राज्य से और वहाँ के जो गांव के अतिथि होते हैं उनके द्वारा विशेष रूप से इसमें भाग लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। देखिए जो तुल्लाल है वो किस राज्य की एक व्यंग प्रधान शैली है। देखिए अगर बात करते हैं हम तुल्लाल के बारे में, जो तुल्लाल डांस है वो किस राज्य में होता है, किस राज्य से संबंधित रखता है? तो तुल्लाल डांस कहाँ से संबंध रखता है? आप कहेंगे सर केरल जो है ना, इसका राइट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका लगा लीजिए, केरल। केरल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ना हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अब देखिए धनगरी गजा के बारे में हम बात करते हैं। जो धनगरी गजा है वो किस राज्य से संबंधित है। धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है, तो आप कहें कि महाराष्ट्र से। आपका आंसर सही हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आप लोग महाराष्ट्र को आंसर टिक करके आएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जो माथुरी डांस है, कौन सा डांस, माथुरी डांस है ना, ये किस राज्य में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तेलंगाना में, ठीक है। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि माथुरी डांस किस राज्य से संबंधित है, तब आप लोग तेलंगाना राज्य इसमें लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि माय माता राज्य के कलोई समुदाय, जो देखिए माय माता जो है ना, किस राज्य के एक कलोई समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। अब देखिए यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलोई समुदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण नृत्य किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, माय माता, ठीक है। एक किसके द्वारा किया जाता है, कलोई समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब ये किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य से संबंध रखता है, तब आप कहेंगे जो त्रिपुरा राज्य है इससे संबंध रखता है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान के नृत्य के बारे में हो रही है बात। तो राजस्थान में क्या होता है, घूमर होता है। सभी लोग इसका राइट आंसर लगा देते। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 का पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। किसके बारे में बात हो रही है, एक तो गंभीरा हो गया, दूसरा हो गया धाली और तीसरा हो गया जात्रा। तो ये तीनों जो है ना कहाँ की नृत्य शैली हैं, ये तीनों नृत्य शैली आपकी पश्चिम बंगाल की हैं। किस राज्य की हैं, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो यहाँ पे हमसे गरबा के बारे में पूछा गया है और आप सभी लोग जानते हैं जो गरबा है ना वो एक प्रकार का लोक नृत्य है और जिसकी संबंधित राज्य कौन सा है, गरबा संबंधित है गुजरात से, ठीक है। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें इसमें मैचिंग करानी है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। जैसे आपने देखा कि जो मोहिनी अट्टम है वो उड़ीसा में है, हमारा पहला ही गलत हो गया क्योंकि जो मोहिनी अट्टम होता है वो तो आपका केरल राज्य में होता है। कहाँ पर होता है, केरल में, और इसमें इन्होंने क्या लिखा है, उड़ीसा, तो ये गलत हो गया। दूसरा गरबा लिखा है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो यक्षगान डांस है, यक्षगान लोक नृत्य है, ये भी कर्नाटक में होता है। कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है अपना भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य में होता है। दूसरा अपना केरल राज्य में 2 डांस होते हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथकली, ठीक है। केरल में 2 होते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। उसके बाद आप लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। उड़ीसा में होता है उड़ीसी डांस। मणिपुर में मणिपुरी डांस। और जो अपने उत्तर भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में वो होता है कथक डांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो अभी हमने सत्रिया के बारे में नहीं बता पाए थे। जैसे कि भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है, ठीक है। सत्रिया सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसे सन 2000 में शामिल किया गया था। मतलब इसकी जो फाउंडर मतलब इसकी जो खोज हुई थी वो सन 2000 में की गई थी, ठीक है। मतलब इसे सन 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सत्रिय नृत्य है वो एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य से संबंध रखता है, तो आप कहेंगे सर जो असम राज्य है इससे संबंध रखता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। अब देखिए जो कई सारे डांस होते हैं, एक तो आपका लोक नृत्य होता है, एक आपका शास्त्रीय नृत्य होता है और एक आपका होता है मार्शल आर्ट डांस, युद्ध कला डांस। मार्शल आर्ट डांस जो होता है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो मार्शल आर्ट डांस है इनमें से कौन सा है।
घूमर तो आपका एक लोक नृत्य है, भरतनाट्यम क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। छाऊ और झोरा में आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे, तो आपको बताना क्या है यहाँ पर मार्शल आर्ट डांस कौन सा है। तो मार्शल आर्ट डांस की बात करें, जो छाऊ जो है ना मार्शल आर्ट डांस है एक प्रकार का, ठीक है। और जो झोरा है वो भी क्या है, एक झोरा जो है ना वो एक लोक नृत्य है, जबकि छाऊ क्या है, एक मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथकली नृत्य ललित कला के डॉट 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 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। यानी कि जो कथकली नृत्य है वो उस ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो उसमें कितने ललित कला के कितने प्रारूप होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे जो 5 है ना वो इसका राइट आंसर है। यानी कि जो कथकली है उसमें ललित कला के 5 प्रारूप होते हैं, ठीक है। 5 प्रारूपों से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तो यहाँ पे जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है और इसका संबंध किस शब्द से है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2021 में MTS जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाटू नृत्य, थारी झाम, मंगलाचरण या फिर तिल्लाना। तो इसका राइट आंसर होगा तिल्लाना से, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, आप लोग अलग से लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, याद कर लीजिए। भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसका संबंध तिल्लाना से है। तिल्लाना से किसका संबंध है, भरतनाट्यम से, ठीक है। अगर आप लोग 2 से 3 बार बोलेंगे कि तिल्लाना का संबंध भरतनाट्यम से है, तिल्लाना का संबंध भरतनाट्यम से, तब आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो केरल के बारे में बात हो रही कि लोक नृत्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक जो पहला दिया गया है वो तो क्या है, एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। पहला वाला तो एक शास्त्रीय नृत्य है। थुलाल हो गया, एक कोट्टिकली हो गया और एक चप्पेली हो गया, ये सभी क्या है, एक लोक नृत्य है। जबकि अपना जो कथकली है वो क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। इसी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथकली हो जाएगा। कथकली यहाँ पे शास्त्रीय लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य के बारे में बात हो रही है तो इसमें आप लोग लगाएंगे जो चप्पेली है ना वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चप्पेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अपना केरल राज्य से संबंध नहीं रखता है तो आप क्या कहेंगे कि चप्पेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या है 8, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो कथकली हो गया आपका और एक हो गया मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम आपके जो केरल राज्य है वहाँ पर होते हैं, ठीक है। उड़ीसी आपका उड़ीसा नाम से ही फेमस है, उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा लगा लीजिए आप लोग। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। भांगड़ा आपका पंजाब में होता है लेकिन ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम वो आपका तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है। उसके बाद अपना जो कथकली है और मोहिनीअट्टम है वो आपका केरल में होता है। आंध्र प्रदेश राज्य में आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपका कुचिपुड़ी डांस होता है। उड़ीसा में आ जाते हैं तो उड़ीसा में उड़ीसी डांस होता है। अगर वहीं हम पूरब में चले जाएं मणिपुर में तो मणिपुरी डांस होता है। वहीं उत्तर में चले जाएं तो उत्तर में अपना जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर कौन सा डांस होता है, तो वहाँ पर होता है कथक डांस। वहीं अगर हम असम में चले जाते हैं तो असम में होता है अपना सत्रिय डांस, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिय। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है आपसे कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। अगर हम बात करें कि जो जवारा डांस है वो किसका उत्सव मनाने के लिए होता है, धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है और उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो आप कहेंगे जवारा डांस का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है,
किससे है? मध्य प्रदेश राज्य से है जवारा डांस का संबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है आपसे कि गर्दी किस राज्य या अथवा केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? मतलब गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? एक फोक डांस है। तो गर्दी की बात करते हैं हम, तो आपका जो पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? अगर हम बात करते हैं जो लोक नृत्य घुमुरा है ना, इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है, तब आप क्या कहेंगे? जो घुमुरा है ना उसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? उड़ीसा से। उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी परीक्षा में पूछा गया था 2019 के टाइम पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा, क्या कह रहे हैं? डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और ये आपका किस परीक्षा में पूछा गया है? ये भी आपका एसएससी 2019 की परीक्षा में आया हुआ था। तो ये जो नृत्य शैली डोलू कुनिथा है वो भारत के किस राज्य से संबंध रखती है? तो किस राज्य से संबंध रखती है? आप कहेंगे सर जो कर्नाटक राज्य है उससे संबंध रखती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिमसा किस राज्य का आधिकारिक नृत्य है? अगर हम बात करते हैं डिमसा के बारे में, किसके बारे में? अगर हम बात करते हैं डिमसा के बारे में, तो ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है डिमसा? ये है अपना आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। देखिए जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ये सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है ना डालता रहता है एग्जामिनर, इस एग्ज़ाम के उस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करते हैं हम, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? देखिए अगर हम बात करते हैं जो अपना जो महिलाएं हैं वो किसकी भांति? तोते की भांति डांस करती हैं। और ऐसा कौन सा नृत्य है? आपको बताना है कि किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति डांस करती हैं। तो तोते की भांति डांस करती हैं सूबा डांस में। ठीक है, अब देखिए कई सारी लोकल जगहें होती हैं, उन लोकल जगहों पर जो है ना सूबा किसे कहा जाता है? तोते को कहा जाता है सूबा। ठीक है, इसी वजह से जो सूबा डांस है उसका संबंध भी किससे है? जो महिलाएं होती हैं वो तोते की तरह डांस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? देखिए अगर हम बात करते हैं केलुचरण महापात्र, जो केलुचरण महापात्र जी हैं ना, इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध किस डांस से है? केलुचरण महापात्र जी का संबंध है उड़ीसी डांस से। ठीक है, उड़ीसी डांस से इनका संबंध है। जब उड़ीसी डांस है ना वो बिल्कुल ऐसी कगार पे था कि विलुप्ति कगार पर, तब इन्होंने उड़ीसी डांस को एक अलग ही चरम सीमा पर पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकप्रिय कुड़वी नृत्य, किसके बारे में बात हो रही है? कुड़वी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो कुड़वी डांस है ना उसका संबंध किस भारतीय राज्य से है? किसके बारे में बात हो रही है? कुड़वी डांस। कुड़वी डांस कहाँ पर होता है? तब आप क्या कहेंगे? कुड़वी डांस कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन मिजोरम, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन गोवा। अब आपने कहा कि यार ये तो बहुत ही कठिन है, तो कुड़वी डांस कहाँ पर होता है? कुड़वी डांस आपका होता है गोवा में। ठीक है, गोवा में आप गए और वहाँ पर क्या किया? कुड़वी डांस किया आपने। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और जिसका पुराना नाम सादिर है, जिसे सादिर कह के भी बुलाया जाता था?
तब आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अपना भरतनाट्यम राज्य है, भरतनाट्यम नृत्य जो है ना उससे इसका संबंध है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पोबदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करते हैं जो पोबदास है ना वो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य किस राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। देखिए अगर हम बात करते हैं तेरह ताली जो है ना किस राज्य से संबंध रखता है। सीजीएल परीक्षा 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तेरह ताली जो लोक नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है। तब आप आंसर क्या लगाएंगे, जो तेरह ताली जो लोक नृत्य है इसका संबंध है किस राज्य से? राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों का साथ में प्रदर्शन किया जाता है। और ये आपसे एसएससी सीजीएल वाले पूछ रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल वाले पूछ रहे हैं 2022 की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा डांस है जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर जले हुए दीपों के साथ, जो दिए होते हैं जले हुए उनके साथ डांस करती हैं। तब आप क्या कहेंगी, इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा जो चरी डांस होता है ना उसमें। चरी डांस में क्या करती हैं महिलाएं अपने सर पर जो जले हुए दिए होते हैं उनको रखती हैं और डांस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये भी आपका CHSL परीक्षा 2022 का है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं जो मैतई लोग होते हैं उनका वैष्णव मत से किस डांस की चर्चा की गई है, किस डांस से उनका संबंध है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि मणिपुरी जो है ना वहीं पर एक मैतई समुदाय के लोग रहते हैं और वहीं पर इनका वैष्णव मत से इनका संबंध जुड़ा हुआ है इससे। अगला देखिए क्वेश्चन, तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। तो यूनेस्को ने किसको मान्यता दी है, ऐसा कौन सा डांस है। तो यूनेस्को के द्वारा किसको मान्यता दी गई है? कालबेलिया डांस को, ठीक है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है जो कालबेलिया डांस है वो किस राज्य से संबंध रखता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पोबड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो अगर हम बात करते हैं जो पोबड़ा डांस है वो किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, तब आप क्या कहेंगे? पोबड़ा डांस का संबंध किससे है? तो पोबड़ा डांस का संबंध हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने किए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पिछले 2 से 3 सालों में आपसे बराबर पूछे गए हैं। तो आप इनको तैयार कर लेते तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और जिसने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने जो भारत के प्रमुख त्यौहार उत्सव मेले हैं वो कराए थे स्टैटिक जीके वाले, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे आप लोग इसी प्रकार के वीडियोस के लिए।